आखिर कब तक भारत ये टेरर अटैक को सहन करता रहेगा? ये पहली बार नहीं है जो भारत में ऐसा टेरर अटैक हुआ हो। पाकिस्तान समर्थित जितने भी आतंकवादी गुट हैं, और सरकार और सेना का तो पाकिस्तान की तरफ से इनको सपोर्ट रहता ही है। 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कितने लोग मारे गए और क्या एक्शन ले लिया इनके खिलाफ? कुछ नहीं हुआ आज तक। उसके बाद इनकी कायराना हरकत 1999 के कारगिल युद्ध में भारत ने देखी और इनको फिर भी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। संसद पे हमला 2001 में, 2008 में मुंबई में हमला, जिसमें ताज होटल पर हमला किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। ये सारे ही पाक समर्थित थे। लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं। इनके खिलाफ देश को एकजुट होना पड़ेगा। सर्वदलीय बैठक में अभी ये निर्णय हुआ है, सभी विपक्षी दलों ने भी सरकार का साथ देने का वादा किया है। 2019 में पुलवामा अटैक, उसके बाद ये पहलगाम वाला अटैक जिसमें 27 लोग मारे गए हैं। सरकार ने इसके खिलाफ अब की बार अच्छे से अध्ययन किया इसके बारे में और अच्छे फैसले लिए। 1965, 71 और 99 के युद्ध के बाद भी जो भारत ने नहीं किया था, अब की बार मोदी सरकार ने वो करने का निर्णय लिया है। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। जब इनकी कमर टूटेगी, लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की 90% जो फसलें हैं वो सिंधु जल समझौते के तहत ही वो सिंचाई कर पाते हैं। अगर वो पानी रोक देंगे तब इनको पता चलेगा। और कश्मीर के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि भाई जहाँ से तुम इनकम का सोर्स है तुम्हारा, जो पर्यटक आते हैं वो भारत से ही आते हैं, हमारे ही देश के हैं, और तुम भी यहीं पे हो, तो क्यों इतनी नफरत है इस देश के लिए? यहीं का खाते हो और फिर गुणगान पाकिस्तान का करते हो। पाकिस्तान की आज क्या हालत है विश्व में, देख ही रहा है वो कैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने गिड़गिड़ा रहा है फंड के लिए। मोदी सरकार ने इसके खिलाफ कल मीटिंग बुलाई थी। रात को उस मीटिंग में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को परमानेंटली बंद कर दिया गया है अभी से, और पाकिस्तान के सभी नागरिकों का वीजा तुरंत प्रभाव से रद्द किया गया है और 48 घंटे के अंदर उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया है। और अब की बार भारत ने सारे पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी संबंध थे वो तोड़ दिए हैं, ऊंचाइयों को बंद कर दिया है और 7 दिन के अंदर उनको देश छोड़ने के लिए कहा है। पाकिस्तान की सरकार इतने से ही बैठ गई है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो हम इसे युद्ध की तरह लेंगे। उनको अकल आ जाएगी अब की बार कि उसने किया क्या है। जो ये आतंकवादियों को तैयार करके इस देश में भेजते हैं, जो निर्मम हत्याओं को अंजाम देते हैं, हमारे कितने सैनिक, कितने नौजवान इनकी भेंट चढ़ चुके हैं। खाने के लिए अनाज तक नहीं है उस देश में और आतंकवाद फैलाना है इनको। अभी तो शुरुआत है, हो सकता है मोदी सरकार कुछ और बड़ा फैसला ले। और आज विपक्ष की जो बैठक हुई थी, सभी दलों ने, कांग्रेस ने, जितने भी मतलब विपक्षी पार्टियां हैं, सबने सरकार का समर्थन देने का वादा किया है कि सरकार जो भी फैसला लेगी देश हित में, हम उनके साथ हैं। और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी प्लानिंग की जाए, जिससे इन आतंकवादियों का जो इनके विचार हैं इनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और देश में ये नहीं कि ये हर बार का हो गया कि भाई हर 4-5 साल में एक हमला कर देते हैं और आम नागरिक मारे जाते हैं।
और ये कश्मीर में क्यों होता है? क्यों? वहाँ का लोकल स्पोर्ट है। वैसे तो आतंकवादी घटनाएं वहाँ हर रोज होती हैं, 2 4 5 लोग वहाँ मरना आम बात हो रखा है। सैनिकों की जानें बहुत कीमती है हमारे लिए। वो भी किसी माँ के लाल हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी के पति हैं। उनके लिए देश को एकजुट होना पड़ेगा। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे 2 दिन बस करके पोस्ट और हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। 365 दिन इनका विरोध करना पड़ेगा 3 साल के, तब जाके कुछ हासिल हो सकता है, तब जाके नींद खुलेगी उनकी। जो कुछ पैसों के लालच में जिनका ये माइंड वॉश करके जो आ जाते हैं यहाँ सीमा पार करके। और इतना आसान तो होता नहीं कि ऐसे ही किसी देश में कोई घुस जाए। अमेरिका जैसे देश में कोई घुस के देखे ऐसे आतंकवादी की उससे घर में घुसकर मारते हैं वो। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा गया और सरकार को कानो कान खबर नहीं होनी। ऐसा ही कुछ भारत सरकार को करना होगा इनके खिलाफ। आतंकवाद को अगर जड़ से मिटाना है तो उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी, चाहे वो पड़ोसी देश हो, कोई भी देश हो। हमारे लिए देश हित पहले है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना है और देश के लिए लड़ना है। कुछ लोग अभी भी इस पे राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का नहीं, ये देश हित के लिए सोचने का समय है। और सरकार इसके खिलाफ उम्मीद करते हैं अब की बार पहले जैसा नहीं कि भाई ये छोटी मोटी कुछ बस निंदा कर देंगे और वो चल जाएगा। नहीं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसी स्ट्राइक करो कि आगे करने से पहले वो 100 बार सोचें कि ये आज का भारत है, ये घर में घुस के मारता है। पहले की सरकारों ने भी पाकिस्तान से देखो युद्ध लड़े हैं और अच्छे से लड़े और जीत भी हुई, क्योंकि जिस टाइम जो देश के हालात थे उसी हिसाब से वो लड़े गए। आज हम आज़ादी को 75 साल से ऊपर हो गए हैं। ऐसे नहीं कि भाई हम बिल्कुल नीचे लेवल पे बैठे हैं। अच्छा है, हमारी इकोनॉमी ठीक है अभी भी, और लोगों को एक टाइम का खाना छोड़ देंगे, लेकिन देश के लिए, देश हित में अगर बात आएगी तो लोग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उम्मीद है सरकार इस पे एक्शन लेगी और ये जो हर रोज की जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं इनके खिलाफ देश एकजुट होगा। जय हिंद, जय भारत।